गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरपी, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो क्रश है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं, क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड चार्म्स भी देखेंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं और इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए मेडिटेट करना है इन कार्ड्स पर, और उसके बाद जो कार्ड आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वही कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, वही कार्ड आपका है। इन केस कि आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया, आपको लगा कि ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपने सिलेक्ट किया, लेकिन इसकी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, तो आप ये वाला भी देख सकते हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती। जब हम थोड़ा परेशान होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं किसी भी बात को लेकर, तो थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कार्ड भी देख सकते हो। अगर दोनों ही रीडिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो डाल दूंगी, तो आप वो देख सकते हो। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप देखना चाहते हो, मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। जो भी वीडियोस हैं वो टाइमलेस हैं, आपसे रेजोनेट करेंगे, वैलिड हैं। ओके जी, सो चलिए आप देख लीजिएगा। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं कहूंगी कि वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं अप्रैल मंथ से। अभी अगर आप विजिट करोगे तो आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं है। काफी सारी रीडिंग्स हैं, मैं उनको देख रही हूँ, तो अप्रैल में आप बुकिंग कर सकते हैं। और सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि जब भी स्टॉक होगा मैं एक पोस्ट डालूंगी अपनी कम्युनिटी में। कम्युनिटी को आप देखते रहें, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर वहां मैं पोस्ट डालूंगी और वहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई स्टॉक है तो आप अपनी बुकिंग कर लें। 10 से ज्यादा बुकिंग्स मैं नहीं लेती हूँ, पहले मैं उनको कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर से मैं बुकिंग्स लेती हूँ। तो अगर 10 लोगों की बुकिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक आएगा। ठीक है, 10 दिन के बाद फिर से आप ट्राई करिएगा तो आपको स्टॉक में मिलेगा। इस तरीके से बुकिंग्स होती हैं। मैं एक्चुअली इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि सपोज जैसे मैंने महीने भर का बुकिंग ले लिया और बीच में फिर मुझे कोई काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो मैंने जिनको डेट दी हुई है फिर मैं उनको बोलूंगी कि नहीं अभी नहीं कर सकती, आगे मैं डेट बढ़ाऊंगी। उनको दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, मतलब मुझे भी टेंशन होती है कि भाई मैंने डेट दी और उस दिन रीडिंग नहीं कर पाई, इमरजेंसी आ गई, ये प्रॉब्लम हो गया। तो मैं एक साथ महीने भर का रीडिंग नहीं लेती हूँ, मैं यही करती हूँ 10 डेज का रखती हूँ कि 10 लोगों का रीडिंग मैंने किया और उनका कंप्लीट हुआ तो फिर से स्टॉक में डाल देती हूँ। ठीक है, वेबसाइट। तो आपको ये देखना है, करना है, अलर्ट रहना है। तो आप कम्युनिटी सेक्शन मेरा देखते रहिए अगर आपको लेनी है पर्सनल रीडिंग तो। ओके, मेल से और व्हाट्सएप से मैं अभी नहीं कर रही हूँ, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हूँ, रीडिंग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा गाइज। मैंने बताया भी था कि मैं अभी कर नहीं पा रही, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। हो सकता है मैं अपना टीम बनाऊं या कुछ भी, किसी भी तरीके से मैं करूंगी इस पर काम, लेकिन अभी तो नहीं है, हाल फिलहाल में नहीं है। तो आप वेबसाइट से कर सकते हो। बुकिंग कैसे करनी है उसका डेमो भी मैं दूंगी, तो आप देख सकते हो कि कैसे आपको वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, बुकिंग करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द लवर्स, और जानना चाहते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए फील क्या करते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं या आपको प्यार करते हैं, या फिर अट्रैक्शन है, या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप ही है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। गाइस, बहुत थकी हुई हूँ आज मैं, आपको आवाज से ही लग रहा होगा। ये फेस्टिवल वगैरह आता है ना बहुत काम पड़ जाता है। मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी काम करने का आज, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली वेट कर रहे होंगे मेरा पे, नहीं लाऊंगी तो बुरा लगेगा तो मैं सोचा चलो वीडियो बनाती हूँ। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके क्रश, तो हो सकता है पार्टनर बन जाए। ठीक है,
और या फिर तो आप हो सकते हो। यस, लिब्रन एनर्जी है तो तुला राशि के हो सकते हैं आप, वो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही हो सकते हो। और देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Eight of Pentacles, the Moon, the Fool. ओके, मुझे क्लैरिफिकेशन भी करना है। किंग ऑफ वांड्स, ओके। Seven of Wands, Death। सबसे पहली चीज तो ये है गाइस कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, भाई इनका कोई कनेक्शन खत्म हुआ है, अब भी हुआ हो या फिर कुछ महीनों पहले या फिर कुछ सालों पहले, कोई कनेक्शन तो इनका खत्म हुआ है। ये थे किसी के साथ में रिलेशनशिप में, ठीक है। और उसकी वजह से ये तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं सोचते हैं ये। लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं है जिनको लेकर हम ये कहें कि बड़ा खुश होते हैं। इनको कहीं ना कहीं सिंगल रहने में ही इनको लगता है कि भलाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आना नहीं चाहते हैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी जो मैं एनर्जी यहां से पिक कर पा रही हूं वो ये कि इनको थोड़ा सिंगल रहने में ही इनको ये लगता है कि सुकून है, ठीक है। ये चीज है, किसी कनेक्शन में रहे हैं, बहुत तो झेला है इन्होंने। अगर ये मैरिड थे तो भाई इन्होंने बहुत झेला है। अगर ये अनमैरिड ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी का कुछ नहीं रहा, तो जिस रिलेशनशिप में ये रहे हैं एब्यूसिव रहा है, बहुत इन्होंने सहा है, बहुत इनकी बदनामी हुई है। मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ है ऐसा। हो सकता है जिनके साथ में कनेक्शन में ये रहे हों, लोगों ने बोला हो कि आप उनके साथ ना जाओ और वो कनेक्शन अच्छा नहीं, ये वो लड़का या लड़की अच्छा नहीं है या कुछ भी है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, ये गए उसमें और फिर वो कनेक्शन खत्म हुआ तो इनको सुनना बड़ा पड़ा है लोगों से। तो कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर एक तरीके से डर बैठा है इनके अंदर। एक चीज तो यहां पर यही क्लियर होती है और फिर मैं बताऊंगी अभी क्या है, लेकिन हाँ ये मुझे दिखा तो मैंने बताया। अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। सी एक्शन, ओके। फाइटिंग, यस, ओके। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है। ब्रेक थ्रू, देखो एक पैटर्न सा बन गया है इनकी लाइफ में। ये किसी के साथ में कनेक्शन में आते हैं, मैं ऐसे रख देती हूँ आपको, सॉरी गाइस, अभी देखिएगा। देखो इनके साथ में क्या हुआ है, ये किसी एक कनेक्शन में नहीं, ये कई सारे कनेक्शंस में रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपना 100% दिया, प्यार किया, सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन इनको बदले में धोखा ही मिला। और अगर धोखा नहीं रहा है तो कुछ ऐसे करके इनका कनेक्शन खत्म हुआ है कि इनके विचार नहीं मिले।
शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो लोग साथ में थे, जिनके साथ में ये कनेक्शन में थे, उन्होंने ये कहा कि अरे आपको हमने ऐसे नहीं सोचा था, हम कुछ और ही सोच रहे थे, और फिर कनेक्शन खत्म हुआ। जैसे नहीं डेट करते हैं लोग कि हाँ डेट करते हैं, अगर कुछ विचार मिलते हैं तो अच्छी बात है, वरना नहीं कनेक्शन खत्म कर देंगे। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये तो प्यार में पड़ते गए, लेकिन सामने वाला इनके प्यार में नहीं पड़ा, या फिर कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ लोग प्यार में ही नहीं पड़े, साथ में रहे इनके, और मतलब इस तरीके से कहा कि ठीक है हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन प्यार नहीं था, बस थे, टाइम पास कह सकते हो, ठीक है, जो भी है। इन्होंने तो अपना 100% दिया, और बदले में फिर इनको मिला कुछ भी नहीं। क्या मिला? बुरा नाम, ठीक है। अब इनके साथ क्या हो गया है, इनको हो गया सेल्फ वर्थ इश्यूज। रिलेशनशिप को लेकर जब भी सोचते हैं तो इनको ये लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है। अगर मैं इसमें जाऊंगा, किसी भी लड़की को या लड़के को पसंद करूंगा या करूंगी, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, तो उसके बाद मेरा ही नुकसान होने वाला है, मैं ही हर्ट होने वाला हूं। इससे बेहतर ये है कि इस दिशा में जाना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है। सो आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं? आपके लिए फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि देखो, इमोशनल तो हैं आपको लेकर, ठीक है, बट पूरी तरह नहीं। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं ये। आपको लेकर, आपको जब देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनको अच्छा फील होता है, और फिर ये खुद से ही फाइट करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे इस बारे में कुछ सोचना नहीं, मुझे इस बारे में कुछ करना नहीं। और अगर आप इनसे बात करते हो या फिर इनके क्लोज आने की कोशिश करते हो तो शायद ये आपसे फाइट कर लेते हो। अगर फाइट नहीं करते हैं तो फाइट करने का सोचते हैं। इनको ये लगता है कि आपको खुद से दूर कर दें। ये हो सकता है आपको वजह भी ना बताते हो, ठीक है, बट ये एक तरीके से खुद को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। वो हर इंसान जो इनको प्यार करेगा, इनको अपना दुश्मन लगेगा, क्योंकि इनको ये लगेगा कि अगर ये मुझे प्यार कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, या फिर मुझे हर्ट करना चाहता है, या कुछ भी ऐसे विचार ही आएंगे इनके मन में, ठीक है। पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आगे चलकर कुछ ये करें, कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, और रिलेशनशिप में, लव में ये पड़ना नहीं चाहते। अभी तक की जो एनर्जी है वो तो ऐसी ही है। ये फ्री रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये घूमे फिरें, मस्त रहें, ट्रैवल करने का इनको शौक हो सकता है, वो करना चाहते हैं, और थोड़ा ना ये रिश्ते नातों से थोड़ा दूरी रहना चाहते हैं। मैं बताऊं तो घर पर भी इनकी ज्यादा नहीं बनती होगी। अगर घर वाले भी इनके कहते होंगे शादी वगैरह का, तो ये ना ही बोल देते होंगे। इनको ये लगता है कि इन्हें ज्ञान मिला है, इनके साथ में जो भी अभी तक हुआ है उससे इन्हें ये ज्ञान मिला है कि आपको किसी के लिए इमोशनल नहीं होना, और किसी के साथ में रिश्ते में नहीं आना है। आपका कोई सोल पर्पस है, उसको फॉलो करो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, सोल पर्पस फॉलो करने के लिए, तो कुछ वैसा ही ये सोचते हैं, ठीक है। इनको लगता है करियर बनाना इनका काम है, अपना करियर बनाओ, अपने फैमिली की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो, दैट्स इट। जैसे कि मैंने कहा कि एक पैटर्न सा था जिसे ये ब्रेक करना चाहते हैं। इनके साथ हमेशा ऐसा होता रहा, तो ये चाहते हैं अब इसको ये तोड़ दें, बहुत हो चुका, ठीक है। तो एक वॉल सी खड़ी कर ली है अपने आसपास, और जिसके अंदर ये किसी को आने नहीं देना चाहते। तो बड़ा मुश्किल है इनके साथ में डील करना। आपको बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, तब तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपकी तरफ बढ़े, या आपसे बात करें, या इनके अंदर फीलिंग्स आए जैसे कि आपके अंदर है। वरना तो अगर कुछ नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इनके इंटेंशंस भी ऐसे ही हैं कि ये खुद को गार्ड करना चाहते हैं। ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है कि आप इनसे बात करो या कनेक्शन आगे बढ़े, नहीं, ओके। चाहते क्या है ये आपसे, वो मैं देख लेती हूँ कि आपसे क्या चाहते हैं। इंटेंशन तो इनके मैंने देख लिए। ओके, एम्परर। सो आपसे ये चाहते हैं, हाल फिलहाल में जो इनकी एनर्जी है वो ये कि अगर आप इनका वेट कर सकते हो तो आप वेट करो। ये आपको बोलेंगे कुछ नहीं, ये सोच भी नहीं रहे हैं अभी कुछ बोलने का या कुछ करने का, लेकिन हाँ, आपको देखकर इनको ये लगता है कि आप फैमिली टाइप बंदे हो।
अगर कभी भी, जैसे कि मैंने कहा कि इनके फैमिली में लोग बोलते रहते होंगे शादी का और ये नहीं सुनते हैं, तो कभी भी अगर ख्याल आता है, कभी भी, या इनके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि ये लड़की या ये लड़का वो अच्छा है। लेकिन वही बात है कि दिल नहीं मान रहा तो क्या करें। तो इनका सोचना ये है कि आप अगर वेट कर सकते हो तो आप इनके लिए वेट करो, वरना कुछ नहीं है। वैसे इनको सिंगल रहने में ही अच्छा लगता है। इनको लगता है कि मैं सिंगल ही रहूं तो बेहतर है, वो मेरे लिए ठीक रहेगा। इन्होंने ऐसी सोच बना ली है। पसंद आपको करते हैं और आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली के जैसे मानते हैं। हो सकता है कभी आपसे बात हुई हो तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हो जिससे कि आपको लगा हो कि आपको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जैसे अपने फैमिली को देखते हैं वैसे ही आपको देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं, ये फील करते हैं। मैंने कहा ना कि इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। इनको लगता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। सो ये है इनके साथ में। ठीक है, और कुछ खास नहीं चाहते हैं। मैं एक तरीके से ये कहूंगी कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आपके साथ इनको अच्छा लगता है, तो ये चाहते हैं कि आप साथ रहो, लेकिन शादी वगैरह का भी नहीं सोच रहे। ठीक है ना, और मैंने बताया भी कि रीजन क्या है, इस वजह से ये नहीं सोच रहे हैं। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। तो आपके जो पार्टनर हैं आर्टिस्ट हो सकते हैं, रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आप देख लीजिए। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एंड यहाँ पर पॉइट हो सकते हैं, एंड आर्मी में हो सकते हैं, एक्वेरियस इनकी राशि हो सकती है। यहाँ पर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, किस तरीके से आपसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिए। डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आर है यहाँ पर, वी है यहाँ पर, एंड टी है, 2 है, 0 है, यू है, एम है, ए है, एंड एन है। ओके, एंड या चार्म्स देख लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर है आपके लिए, ओके, स्पाई करते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। बटरफ्लाईज है यहाँ पर, तो हो सकता है, हाँ वो तो दिखा ही, ट्विन फ्लेम हो सकते हो या फिर कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, स्पेशल कनेक्शन हो सकता है, सॉरी। ओम है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर कोई महादेव की पूजा करता हो आप या आपके पार्टनर। नहीं करते हैं तो करने लग जाए, बेहतर है। कम्युनिकेशन हो सकता है, बात अगर नहीं हो रही है तो ये बात करेंगे आपसे। ठीक है, एंड हो सकता है बुद्धिज्म में काफी इंटरेस्ट हो आपको, नहीं है तो रखने लग जाएं। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करने लग जाएं, वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एंड लीव्स है, काफी सारे रोज हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर ही आपको प्रपोज कर दें। और वैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद अक्टूबर के मंथ में कुछ हो जाए, अप्रैल में भी हो सकता है, मीटिंग हो जाए, या फिर चीजें जैसी अभी दिख रही हैं वैसी ना रहें, अचानक से चेंज हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी और कैसे भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइस की भी है यहाँ पर, तो हो सकता है ये अपने दिल की बात आपसे कह दें। ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी सारे लोगों को नहीं मिलता है। वो मुझसे बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो बहुत दिनों बाद आई, और मैं कहती हूँ कि मैं तो दिन में 2 बार लेकर आती हूँ। ठीक है, तो बेल आइकन दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, अब चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आपके जो क्रश हैं क्या फील करते हैं आपको लेकर, इंटेंशंस क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर तो आप एयर साइन हो सकते हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स,
जजमेंट, ये काफी स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये आपसे बात भी करते होंगे, ज्यादा करते भी होंगे तो हाँ ना ओके फाइन इस तरीके से करते होंगे। कभी कभी आपको हर्ट हो जाता होगा क्योंकि एनर्जी ऐसी ही है। काफी प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, अपने फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये। एंड काफी इंट्रोवर्ट हैं। बोलते भी होंगे तो तीखा ही बोलते होंगे, प्यार से बहुत कम ही आपने इनको देखा होगा बात करते हुए। काफी क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड हो सकता है लॉयर हो, ओके, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। 3 of Swords, ओके, Knight of Cups, Temperance, The Magician, स्कॉर्पियन एनर्जी लग रही है मुझे बहुत ही ज्यादा। कुछ और कार्ड्स में देखना चाहूंगी। Eight of Swords, Chariot, यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एनर्जी ऑरिकल से देखना चाहूंगी मैं। ओके, ये तो देखो क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके का बिहेवियर इनका है ये पहले नहीं हुआ करता था, ये हो गया। 4th चक्र, किसी ने भाई इनको हर्ट किया है बहुत ही ज्यादा। पाइल 1 भी कुछ ऐसा ही था, तो आप चाहे वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए, ओके। देखिए मैं बताती हूँ, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं भाई, रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं उनके मन में आपको लेकर, लेकिन आप ना किसी तरीके से इनको हील भी करते हो, कैसे भी करते हो, अपनी बातों से, या फिर हो सकता है कुछ पोस्ट वगैरह आप ऐसी डालते हैं। अगर सोशल मीडिया पर हैं आप दोनों ही एक्टिव रहते हैं तो अपनी कुछ पोस्ट वगैरह डालते हैं जो कि इनको काफी हील करती हैं, ठीक है। और हो सकता है आपकी आवाज काफी प्यारी लगती हो इनको, कुछ भी हो सकता है, आप इनको हीलिंग एनर्जी देते हो तो उस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको ये भी लगता है कि आपसे बातें करें, आपके साथ में टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कभी इन्होंने आपसे ये कहा भी हो कि भाई मिल लेते हैं, मिलने के लिए बोला हो। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ करता है तो आप जो करता है उसको रख लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें, ठीक है। सो मिलने का इनका दिल करता रहता है कि ये आपसे मिले। दूर रहते हैं तो उस वजह से शायद ये आपसे ना मिल पाते हों, लेकिन इनकी इच्छा रहती है कि आपसे मीटिंग हो, आपके साथ में ये घूमे फिरें, बातें करें, स्पाई करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही कि हो सकता है कि आप पोस्ट वगैरह कुछ ऐसी डालते हैं जो कि इन्हें पसंद आती हैं, तो ये स्पाई करते हैं। भले ही कुछ इस तरीके से करते हो कि आपको पता ना चले, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो नहीं चाहता है कि उसकी असलियत किसी को भी पता चले। वो सामने से जैसे दिखाता है ना कि उसको कुछ फील नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मतलब वो वही चाहता है कि वैसी ही इमेज रहे लोगों के सामने। अब सीधी सी बात है, अगर वो आपको दिख जाएगा आपको स्पाई करते हुए, आपके हर एक पोस्ट को देख रहा है, आपके हर एक पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि उसके मन में क्या है। वो नहीं चाहता, तो हो सकता है ये कुछ ऐसे ही करते हो। रीड रिसिप्ट को ऑफ करके व्हाट्सएप पर देखना स्टेटस, ठीक है, या फेसबुक पर देखना तो उसे लाइक ना करना, वहां तो समझ ही नहीं आएगा ना कि क्या देखा क्या नहीं, लाइक नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे एनर्जी है। आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन इनको महसूस होता है और इनको ये लगता है कि आप दोनों अगर साथ रहते हो तो कुछ बहुत क्रिएटिव कर सकते हो। ये खुद को काफी प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको काफी ज्यादा इमोशनल देखते हैं, और एक तरीके से मैं कहूं कि फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन ये फील करते हैं कि बनेगा अगर आप दोनों मिल जाते हो, इन एंड यांग, ओके, वैसे एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ।
आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कुछ चीजें आप इनसे सीखते हो और कुछ चीजें ये आपसे सीखते हैं, और इनको ये लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहते हो तो शायद ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये चीज इनके दिमाग में रहती है। ये सारी बातें भले ही ना कहते हो आपसे, क्योंकि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि बात भी होती हो, बट हाँ, इनके दिमाग में ये सारी चीजें आती रहती हैं। मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको, और आपके साथ में एक मीटिंग को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके साथ में आगे का फ्यूचर भी सोचते हैं। सोचते हैं कि भविष्य में अगर कभी किसी के साथ में शादी का सोचूंगा या सोचूंगी तो ये होना चाहिए, लेकिन ये किसी भी थॉट में बंधे हुए नहीं है कि मतलब शादी ही हो। अगर शादी नहीं भी होती है तब भी आपके साथ रहना चाहते हैं, कैसे भी करके। इंटेंशन इनका यही है कि आपके साथ रहें, कैसे भी रहें। मैटर नहीं करता शादी हो या कुछ हो, बट रहना चाहते हैं। जैसे पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं कैसे भी करके। आप दोनों एक साथ में काम करो, ठीक है, ऐसे रह लो, या फिर फ्रेंड्स रहो, ऐसे रह लो, बट किसी भी तरीके से ये आपको, मैं कहूंगी कि खोना नहीं चाहते। ये इनके अंदर रहता है कि आपके होने से ये खुद को थोड़ा एक्टिव महसूस कर पाते हैं, एक्टिव रहते हैं, डिसीजन सही लेते हैं अपने काम में। इनका काम में अपने ग्रो कर रहे हैं, जो भी इनका काम हो वहां पर ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही है आपकी वजह से, तो ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे किंग ऑफ कप्स यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आ जाए आगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैं यही कहूंगी कि रोमांटिक फीलिंग्स है, और आपसे बात करना इनको बहुत पसंद है। सो ये चाहते हैं कि हमेशा आप इनके कनेक्शन में रहो। अगर बात नहीं भी करते हैं तो आपकी पोस्ट वगैरह देखकर खुश रहते हैं, कुछ भी नहीं तो आपके इमेजेस देखकर, कुछ भी नहीं तो आवाज सुनकर। आपका होना इनको पसंद है, बस ये समझ लो, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, यानी कि सोशल मीडिया पर आप लोग मिले हो। यस, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स है। ड्रीम्स इनके चलते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही कि मिलना चाहते हैं तो मिलने का सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि फॉर श्योर ये डिस्टेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा ये इशू है इनके साथ, मिलने की दिक्कत हो जाती है। अगर ये आपसे आपकी ही सिटी में रहते हो तो ये कोशिश करेंगे जरूर आपसे मिलने का, और अगर ये आपकी सिटी में ही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ये इनके इमोशंस को लेकर है कि इन्हें इमोशनल होना चाहिए इतना ज्यादा या फिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड सबसे पहले आया है, तो कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। और इन सारी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहता है। जो बंदा दिमाग से ज्यादा सोचता है फिर उसका यही हो जाता है, दिल को वो थोड़ा नकारता है, लेकिन फिर दिल तो दिल है तो फीलिंग्स है, कहाँ जाए। तो कुछ ऐसे इनके साथ में एनर्जी बनी रहती है। आपसे क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं गाइस ये आपसे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो आपको एक फैमिली मेंबर के जैसे देखते हैं, इनको फील होता है सोलमेट कनेक्शन सा। और अगर पास्ट में इनकी लाइफ में कोई रहा होगा तो उसके जैसा आपको देखते हैं। उसके जैसा ये नहीं कि उसने चीट किया था या उसके साथ कुछ जो बुरी बातें हैं उनसे जुड़ी हुई उनको याद करते हैं, नहीं। किसी के साथ में अगर ये थे, किसी को पसंद करते थे, तो आपको देखकर इन्हें ये लगता है कि ये वही है, ठीक है। जो अच्छी चीजें थी उनमें वो चीजें आपको देखकर याद आती हैं। जैसे हमें ट्विंस नहीं मिल जाते हैं तो ट्विंस को देखकर लगता है कि अरे ये तो वही है मेरी लाइफ में पहले, जब मूवीज में दिखाते हैं ना वो लोग वैसे, तो वो चीजें इनको याद आती हैं आपको देखकर, सिमिलैरिटीज इनको लगती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है। चाहते तो वैसे कुछ नहीं है जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। बस ये है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको अच्छा फील होता है। वही मैंने कहा कि आप पाइल 1 भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं एनर्जी जो है सिमिलर ही है, ओके। देखते हैं यहाँ पर डेंटिस्ट हो सकते हैं ये, जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर हो सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए भी है। व्हाइट कलर हो सकता है पसंद हो। वर्गो हो सकते हैं, साउथ वेस्ट से हो सकते हैं, एंड आर्टिस्ट हो सकते हैं। जेमिनाई राशि हो सकती है आपकी या इनकी, हीलर हो सकते हैं। के है आपके लिए गाइज, एंड यहाँ पर वाई है, एंड एक्स है, एंड
N है, यहाँ पर D, T, V, R, Q, 1, ओके, 3, 8, A, J, O, 2, L, ओके, ये इनिशियल्स हैं आपके। चार्म्स में देख लेती हूँ गाइस, लेट्स सी क्या आता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर है आपके लिए ओम, यहाँ पर भी आया है, तो हो सकता है महादेव की आप पूजा करते हो या फिर इसका मेडिटेशन करते हो। रोज है यहाँ पर, यस, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, देखा हमने। ये काफी स्लो है रिलेशनशिप को लेकर, जो कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे कुछ, ठीक है। ये तो मैं कहूंगी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कप है, तो डेट करने का सोचते हैं, करेंगे भी, फ्यूचर में मिलना चाहते हैं ना, बहुत खुश रहते हैं आपके साथ। सन है यहाँ पर, एंड अगस्त में हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव न्यूज इनसे मिल जाए। स्पाई करते रहते हैं, वो तो हमने पहले ही देखा। देखिए यहाँ पर 3-3 ये आ गए, ओके। और यहाँ क्या है आपके लिए, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, शादी का सोचते हैं। मैंने कहा ही कि अगर भविष्य का कभी शादी को लेकर सोचते हैं तो आपका ख्याल आता है। देख लीजिएगा गाइस, अभी दिख रहा है कैमरे में, मैं खुद में ही निकालने में बिजी थी, मैंने देखा ही नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं। ओके, सो ये है आपके इनिशियल्स गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।